हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम एक नए कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, सोशल मार्केटिंग के बारे में। मीनिंग, डिफिनीशन, फीचर्स एंड एडवांटेज ऑफ सोशल मार्केटिंग। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में एक नया कंसेप्ट है सोशल मार्केटिंग। इसको चलिए चलते हैं, टॉपिक वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मीनिंग ऑफ सोशल मार्केटिंग देखते हैं। सोशल मार्केटिंग मीन्स यूजिंग मार्केटिंग प्रिंसिपल्स टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर्स दैट बेनिफिट इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, often for causes like health, safety और environment। तो मीनिंग सोशल मार्केटिंग का ये होता है, सोशल मार्केटिंग का मतलब होता है ऐसे हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग प्रिंसिपल्स को, जो भी मार्केटिंग सिद्धांत हो उनको हम यूज कर कर जिसके द्वारा हम बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकें, और जो कि मेन काज क्या होगा, इंडिविजुअल्स को, जो भी व्यक्ति है या फिर सोसाइटी हो गया, उनको बेनिफिट पहुंचे। यही मेन मकसद होता है सोशल मार्केटिंग का। मेन मकसद क्या रहता है, चाहे हेल्थ को लेकर हो, चाहे सेफ्टी को लेकर हो, चाहे भी इन्वायरमेंट को लेकर हो, कैसे सोसाइटी को, किसी भी इंडिविजुअल को फायदा पहुंचे, उनके कह सकते हैं बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करके मार्केटिंग प्रिंसिपल सिद्धांत को यूज कर कर ऐसे हम सोशल मार्केटिंग में होता है। तो फिलिप कोटलर कहते हैं, सोशल मार्केटिंग को डिफाइन करते हैं कि सोशल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ मार्केटिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स टू इन्फ्लुएंस टारगेट ऑडियंस टू एक्सेप्ट, रिजेक्ट, मॉडिफाई और abandon a behavior for the benefits of individuals, groups or society as a whole। तो फिलिप कोटलर भी यही कहते हैं कि सोशल मार्केटिंग होता क्या है कि मार्केटिंग प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को, मार्केट कह सकते हैं मार्केटिंग सिद्धांत को, और विपणन टेक्निक्स हो गया, तकनीक हो गया, कह सकते हैं तकनीक को यूज कर कर जो कि टारगेट ऑडियंस यानी कि कंज्यूमर की माइंड को इन्फ्लुएंस किया जाए, जिस द्वारा वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं बिहेवियर को, जिसका मेन काज क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स को या फिर सोसाइटी को उसको फायदा मिले, बेनिफिट मिले। तो यही होता है मेन मकसद सोशल मार्केटिंग का। इसके बाद देख लेते हैं फीचर्स कि फीचर्स क्या कहता है। नेचर भी हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकता है इसका दूसरा नाम। तो सोशल मार्केटिंग का फीचर्स क्या है, तो पहला है बिहेवियर चेंज फोकस, यानी मेन फोकस करता है बिहेवियर चेंज करने का, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो कह सकते हैं कि आप किसी भी वे में हो। तो सेकंड है ऑडियंस सेंट्रिक अप्रोच, मेन फोकस क्या रहता है सोशल मार्केटिंग का, ऑडियंस सेंट्रिक होता है। अब थर्ड पे होता है मार्केटिंग मिक्स एडाप्टेशन, यानी कि जो भी एडाप्टेशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग मिक्स होता है। एंड फोर्थ पे है रिसर्च ड्रिवन स्ट्रेटजी। अब जो भी स्ट्रेटजी होती है वो क्या होती है, वो उसके पीछे क्या रहता है, कुछ न कुछ कहते हैं रिसर्च होता है, यानी कि कुछ न कुछ रिसर्च खोज रहती है। फिफ्थ है वॉलंटरी एंड इथिकल ओरिएंटेशन, यानी कि वॉलंटरी एंड इथिकल ओरिएंटेशन। इसके बाद सिक्स है इवोल्यूशन एंड मेजरमेंट भी होता है। अब इसको हम ब्रीफली जो डिस्क्राइब हुआ उसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं फीचर्स को। तो पहला कह सकते हैं बिहेवियर चेंज फोकस है, यानी मेन मकसद क्या रहता है कि emphasizes influencing voluntary behavior for societal benefits such as promoting health, environmental protection or safety rather than just selling products। यानी मेन फोकस क्या रहता है सोशल मार्केटिंग का कि कैसे भी करके बिहेवियर चेंज किया जाए, यानी फोकस क्या रहता है जिसके द्वारा जो भी सोसाइटी है, जो भी पब्लिक है वहाँ पर उसको बेनिफिट मिले, चाहे वो हेल्थ को लेकर प्रमोशन हो, चाहे वो इन्वायरमेंट के लिए इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्ट किया जाए, इन्वायरमेंट को कैसे संरक्षित किया जाए, या फिर सेफ्टी को लेकर हो, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को सेल करने के लिए हमेशा जो है सेलिंग हमेशा, यानी सिर्फ बेचने का मकसद ना हो, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन भी किया जाए और हेल्थ को भी प्रमोट किया जाए पब्लिक का। सेकंड है ऑडियंस सेंट्रिक अप्रोच, इन्वॉल्व सेगमेंटिंग एंड टारगेटिंग स्पेसिफिक ग्रुप्स बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स एंड बिहेवियर्स टू टेलर मैसेज इफेक्टिवली। यानी कि मेन फोकस क्या होता है, ऑडियंस सेंट्रिक होता है, यानी कि मेन मकसद सोशल मार्केटिंग करने का पीछे क्या मकसद रहता है, ऑडियंस सेंट्रिक होता है, यानी कि मेन मकसद है जो भी टारगेट ऑडियंस है उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। सिर्फ मकसद नहीं है कि सिर्फ सेलिंग करना, अपना अपना सामान बेचो और सोसाइटी का कोई फायदा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशल मार्केटिंग यही आपको सिद्धांत यही बताता है कि ऑडियंस सेंट्रिक होना चाहिए, यानी कि कस्टमर के जो भी टारगेट ऑडियंस है, जो भी पब्लिक है, सोसाइटी है, उसके हेल्थ को भी लेकर आप कॉन्शियस हो, और ऑडियंस सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए, यानी कि टारगेट मेन फोकस करना चाहिए ऑडियंस यानी कंज्यूमर्स को। अब थर्ड पे मार्केटिंग मिक्स एडाप्टेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि यूटिलाइज द 4 P's प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन बट एडाप्ट देम टू नॉन कमर्शियल गोल्स लाइक मेकिंग डिजायर्ड बिहेवियर्स इजियर मोर अपीलिंग। अब ये तो कहा गया मार्केटिंग मिक्स को अडाप्ट करिए, यानी कि प्रोडक्ट को अडाप्ट करिए, प्राइस को अपना स्ट्रेटजी अपनाइए, प्लेस को अपनाइए या फिर प्रमोशन को अपनाइए, लेकिन कोशिश ये ना चाहिए कि नॉन कमर्शियल गोल हो, यानी सिर्फ अपना फायदा ना देखें, कुछ सोसाइटी के बारे में सोचें, कुछ पब्लिक की हेल्थ के बारे में सोचें, कुछ इन्वायरमेंट के पर्यावरण के बारे में सोचें, तभी जब कर सकते हैं आप। कोशिश कीजिए इजियर और मोर अपीलिंग कीजिए पब्लिक को, जो कि हेल्थ के बारे में सोचे, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के बारे में सोचे। अब फोर्थ है रिसर्च ड्रिवन स्ट्रेटजी, यानी कि ये होता है कि रिलाइज ऑन एक्सटेंसिव कंज्यूमर रिसर्च,
इंक्लूडिंग फॉर्मेटिव स्टडीज टू अंडरस्टैंड बैरियर्स एंड मोटिवेटर्स फॉर बिहेवियर चेंज। अब पूरी फोकस क्या रहता है सोशल मार्केटिंग करने के पीछे? रिसर्च रहती है। विदाउट रिसर्च देयर इज नो प्लेस ऑफ सोशल मार्केटिंग इन द सोसाइटी। अगर सोसाइटी में आपको सोशल मार्केटिंग करनी है, यानी कि इन्वायरमेंट में करना है, पब्लिक के बीच करना है, तो आपको कुछ न कुछ रिसर्च करना होगा, कुछ न कुछ खोज करना होगा कि किस तरीके से हम जो है कंज्यूमर्स के किस तरीके से हम कर सकते हैं टारगेट ऑडियंस के माइंड्स को, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकें। तो ऐसी कोशिश करनी चाहिए, कुछ न कुछ स्टडी करना चाहिए जिसके द्वारा पता चल सके क्या बैरियर्स हैं, क्या वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशन स्ट्रेटजी हो सकती है जिसके द्वारा हम उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। अब फिफ्थ है वॉलंटरी एंड एथिकल ओरिएंटेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? वॉलंटरी एंड एथिकल ओरिएंटेशन का मतलब प्रमोट्स चेंजेस विदाउट कोअर्सन, फोकसिंग ऑन एथिकल परसुएशन एंड लॉन्ग टर्म सोसाइटल इम्पैक्ट ओवर शॉर्ट टर्म गेन्स। वॉलंटरी एंड एथिकल ओरिएंटेशन होना चाहिए। अब कोशिश ये करनी चाहिए, प्रमोशन तो आप कर रहे हैं, अपने सोशल मार्केटिंग का प्रमोशन होना चाहिए, लेकिन फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। किसी को दबाव देकर आप किसी को कर सकते हैं उसके बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते। एक दिन चेंज करेंगे, 2 दिन चेंज करेंगे, फिर तीसरे दिन वो अपने आप ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि विदाउट कोअर्सन यानी विदाउट फोर्सफुली अपने मन से उसको उसके अंदर से मोटिवेशन जागे, तभी जाके वो इन्फ्लुएंस होगा और कोशिश करेगा जो कि लॉन्ग टर्म सोसाइटल इम्पैक्ट हो, यानी कि शॉर्ट टर्म में ना हो, लॉन्ग टर्म उसका कहीं ना कहीं प्रभाव जो कि लॉन्ग टर्म हो, उसके हमेशा जो है जीवन भर अपने जो हेल्थ के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति कॉन्शियस हो जाए, शॉर्ट टर्म गेन के पीछे ना भागा करें। और सिक्स्थ है इवोल्यूशन एंड मेजरमेंट, यानी ये भी कोशिश करना चाहिए इनकॉर्पोरेट्स मैट्रिक्स टू एसेस इम्पैक्ट सच एज एडॉप्शन रेट्स, एटीट्यूड शिफ्ट, इंश्योरिंग ऑडिबिलिटी एंड रिफाइनमेंट ऑफ कैंपेन्स। अब ये तो हो गया सोशल मार्केटिंग का। अब सोशल मार्केटिंग आपने जो है टारगेट ऑडियंस के बीच जो है प्रमोशन कर दिया, कंज्यूमर्स के हेल्थ को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर सब कॉन्शियस हो गए, लेकिन ये भी नहीं चाहिए क्या एटीट्यूड शिफ्ट हुआ है कि नहीं, क्या उनके इन्फ्लुएंस, उनके बिहेवियर चेंज हुए कि नहीं। तो इस कारण कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही भी तय होना चाहिए सोशल मार्केटिंग में। जो वहाँ पर कैंपेन चले थे, जो स्ट्रेटजी अपनाई गई थी, जो भी प्रचार प्रसार हुआ था, क्या उसके करने के पीछे मकसद हमारा सफल हुआ कि नहीं हुआ, हमने कुछ कामयाबी पाई कि नहीं पाया है। तो उस कारण इवोल्यूशन भी होता है, मेजरमेंट में होता है। तो ये जो बात रहती है आप कह सकते हैं कि फीचर्स में आती हैं, सोशल मार्केटिंग का क्या फीचर्स होता है, क्या नेचर होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, जो कि बात करेंगे कि एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज कह सकते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सोशल मार्केटिंग, बेनिफिट्स कह सकते हैं कि बेनिफिट्स क्या होता है, क्या फायदा होता है। सोशल मार्केटिंग हम तो कर रहे हैं, लेकिन उसके करने के पीछे क्या फायदा होना चाहिए, कुछ तो कुछ फायदा होगा तभी तब जाके सोशल मार्केटिंग कर रहे हैं। तो पहला सोसाइटल इम्पैक्ट, यानी कि सोसाइटी की जो भी पब्लिक है, पब्लिक हम एक देश में रह रहे हैं, हम भारत देश में रह रहे हैं, तो हमारे जो हमारे भी कुछ कर सकते हैं कि जो हमारी भी अकाउंटेबिलिटी, कुछ जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती। हम उसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो उसको कचरा न फैलाएं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, पब्लिक के हेल्थ को प्रमोट करें, पब्लिक के हेल्थ के कॉन्शियस हो, और जो भी हमारे साफ सफाई रखें। तो ये जो बात है सोशल इम्पैक्ट पड़ता है सोशल मार्केटिंग का, यही एडवांटेज होता है। सेकंड है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, लागत कैसे कम करें। जो भी इंडस्ट्री में चल रहा है, एज ए बिजनेस, एज ए कंपनी आप काम कर रहे हैं, तो लागत को कैसे कम किया जाए विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल प्रोडक्ट्स। कर सकते हैं कुछ भी रिड्यूस कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं। टारगेटेड रीच, अपना आपका क्या टारगेट, आपका जो भी टारगेट ऑडियंस उसको रीच, उसको पहुंचने पा रहे हैं, आप समर्थ हैं नहीं समर्थ हैं। इसको कर सकते हैं इसका अलाइनमेंट होता है, मेजरेबल आउटकम्स होता है, और स्ट्रेटजी में इनोवेशन होता है। तो अब इसको हम वन बाय वन ब्रीफली डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो पहला सोसाइटल इम्पैक्ट, यानी कि ड्राइव्स पॉजिटिव बिहेवियर चेंजेस दैट बेनिफिट पब्लिक हेल्थ, इन्वायरमेंट और कम्युनिटी वेलफेयर, लीडिंग टू लॉन्ग टर्म सोसाइटल इंप्रूवमेंट्स। अब मेन फोकस क्या रहता है? पॉजिटिव चेंज बिहेवियर करने का, यानी कि कोई भी पब्लिक है, कोई भी आपका टारगेट ऑडियंस है, उसके अंदर पॉजिटिव बिहेवियर आए, जिसके फायदा किसको मिले? पब्लिक की हेल्थ को फायदा मिले, इन्वायरमेंट को फायदा मिले, कम्युनिटी को फायदा मिले, जिससे लॉन्ग टर्म सोसाइटल इंप्रूवमेंट, यानी कि लगातार जो सोसाइटी में, समाज में लगातार इंप्रूवमेंट होता रहे, ज्यादातर सोसाइटल इम्पैक्ट किया जाए। एडवांटेज यही होता है सोशल मार्केटिंग का। सेकंड पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी कि हम ऑफन रिक्वायर्स लो ओवर बजट्स देन कमर्शियल मार्केटिंग बाय लेवरेजिंग पार्टनरशिप, वॉलंटियर्स एंड पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स। अब कोशिश यही रहती है कि हमारा कैसे लागत कम किया जाए, यानी कि कैसे भी कर सकते हैं कमर्शियल मार्केटिंग करने के पीछे। इसको कर सकते हैं एक जो ये सोशल मार्केटिंग होता है, जो सोशल मार्केटिंग होता है, इसमें कम बजट लगता है कंपेयर में कमर्शियल मार्केटिंग में, क्योंकि आप कर सकते हैं वॉलंटियर्स जुटा लेंगे, जो भी आप कर सकते हैं सोसाइटी से पार्टनरशिप कर लेंगे किसी के साथ, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट कर देंगे, तो इससे कर सकते हैं इसमें कम लागत लगती है अगर कमर्शियल कंपेयर करें, कमर्शियल मार्केटिंग से कंपेयर के पीछे। थर्ड टारगेटेड रीच, यानी कोशिश करना चाहिए कि अलाउज प्रिसाइज सेगमेंटेशन एंड कस्टमाइजेशन ऑफ मैसेज टू स्पेसिफिक ऑडियंस, इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ एडॉप्शन। अब ये तो कोशिश, जैसे मान लीजिए सबको कर रहे हैं, एक जो पर्सनलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो कोशिश भी ये भी करना चाहिए कि जैसे ऑडियंस सुनना चाह रहा है उसी के हिसाब से, मान लीजिए नेगेटिव, मेन मकसद क्या होना चाहिए, नेगेटिव एटीट्यूड उनके अंदर ना हो। सोशल मार्केटिंग करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या रहता है, मुद्दा यही रहता है कि कैसे कर हमको उनके जो है उनके हेल्थ के प्रति जागरूकता फैलाना है,
सोसाइटी के प्रति जागरूकता फैलाना है, इन्वायरमेंट के प्रति जागरूकता फैलाना है, किसी को कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट के प्रति कॉन्शियस होना चाहिए। तो स्पेसिफिक ऑडियंस जो भी है उसके पास कैसे मैसेज पहुंच जाए, यानी जो समझने में असमर्थ है, जो समझ नहीं पा रहा है मेन, तो अंतिम तक कह सकते हैं लाइन की जो अंतिम में जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी पहुंचना चाहिए मैसेज। तभी जाके आप कह सकते हैं कि आपका सोशल मार्केटिंग करने का उद्देश्य जो भी रहेगा वो पूरा होगा। फोर्थ है एथिकल अलाइनमेंट, बिल्ड ट्रस्ट, credibility and by focusing on genuine social good rather than profit, enhancing organizational reputation। अब ये भी आपका एज ए कंपनी हो गया, एज ए बिजनेस आप बात कर रहे हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट में बात कर रहे हैं सोशल मार्केटिंग का, तो क्या करना चाहिए आपको? ट्रस्ट को बिल्ड कीजिए, अपना क्रेडिबिलिटी बढ़ाइए, जिससे कोशिश रहेगा आपको, अगर आप सामाजिक काम करेंगे, अगर सिर्फ प्रॉफिट कमाएंगे तो नाम नहीं होगा, आपका कुछ उत्तरदायित्व बनता है, अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं, जवाबदेही बनती है, आप सोसाइटी से कमा रहे हैं तो उसको कुछ देना चाहिए। इसलिए कोशिश करना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन की अगर रेपुटेशन बढ़ानी है तो आपको भी कुछ ना कुछ सोशल मोटिव करना ही होगा। उसका मेजरेबल आउटकम्स हैं, एम्प्लॉयज मार्केटिंग मैट्रिक्स टू इवेलुएट सक्सेस इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर शिफ्ट, अवेयरनेस एंड इम्पैक्ट, इनेबलिंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स। अब कोशिश आप तो कर रहे हैं, बेस्ट स्ट्रेटजी अपना रहे हैं सोशल मार्केटिंग करने के पीछे, तो उसको कहते हैं सक्सेस को भी कहते हैं, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको इवेलुएट कीजिए, क्या जो बिहेवियर में शिफ्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, अवेयरनेस फैल रही नहीं फैल रही, या फिर हमारा सोशल जो भी सोशल मार्केटिंग हमने किया था उसकी करने के पीछे इम्पैक्ट अच्छा पड़ा है कि नहीं पड़ा है, गुड इम्पैक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है, और लगातार जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता रहे। अगर लगातार जीरो शुरुआत करेंगे तभी जाके आप 100 तक पहुंचेंगे, तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लगातार होता रहे। अब सिक्स्थ है इनोवेशन इन स्ट्रेटजीज, encourage creative use of marketing tools like digital platforms and influencers to amplify message without coercion। अब ये भी कोशिश करनी चाहिए अपने रणनीति में अपनी अपना रहे, तो ये भी एडवांटेज होता है सोशल मार्केटिंग का। अपने रणनीति में अपना अपना आया है तो इनोवेटिव तरीके लाइए, यानी कुछ नया नया करते रहिए, कुछ क्रिएटिव यूज करिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए, कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो समाज के प्रति उनके अच्छा संदेश देते हैं, जैसे कह सकते हैं एक्टर हो गए, या फिर कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन हो गए, जो अच्छे पॉलिटिशियन हैं जो समाज में काम कर रहे हैं, तो उनको यूज करिए, इन्फ्लुएंसर्स को यूज करिए, जिसके द्वारा अच्छा मैसेज जाए। फोर्सफुली आप किसी को भी अडॉप्ट नहीं करवा सकते सोशल मार्केटिंग में, किसी को हेल्थ के प्रति कॉन्शियस नहीं कर सकते, किसी को इन्वायरमेंट के प्रति कॉन्शियस नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट पर जाकर जागरूक होना है, पर्यावरण को अच्छा बचाना है, अपनी पृथ्वी माँ को बचाना है, तो आप कर सकते हैं। पॉल्यूशन कम करना है तो कोशिश करना होगा कि उनको अपने अंदर से मोटिवेट होकर तभी जागेंगे, अगर रणनीति अच्छे अपनाएंगे तभी जाग होगा। अगर फोर्सफुली यानी कोर्सन के दबाव में आप कर सकते हैं, कोर्सन करके नहीं कर सकते, किसी को दबाव में डाल सकते, ये अडॉप्ट नहीं करा सकते सोशल मार्केटिंग। ये भी एडवांटेज होता है कि स्ट्रेटजी में इनोवेशन लाते रहिए। तो ये भी बात रहती है कि एडवांटेज रहता है, क्या बेनिफिट होता है, क्या फायदा होता है सोशल मार्केटिंग करने के पीछे। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।